ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी तीनों लोकों से न्यारा वो प्रभु आज कबीर वाणी श्रवण करते हैं। मन को अंग देखिए इस पर क्या संदेश है एक संत कबीरदास जी का। तो आइए श्रवण करते हैं। बहुत ही सुंदर विषय। ये तो गति है अटपटी, ये तो गति है अटपटी, सटपट लखै न कोई। जो मन की खटपट मिटै, चटपट दर्शन होय कबीरा, चटपट दर्शन होय। ये तो गति है अटपटी, सटपट लखै न कोय। जो मन की खटपट मिटे, चटपट दर्शन होए। देखिए चटपट दर्शन कब होते हैं कुछ नहीं पता। इस मन को कब इस जीव ने एकाग्र कर लिया और प्रभु दर्शन दूर नहीं। देखिए श्रवण करते हैं इस वाणी का आनंद। मन की गति बहुत विचित्र है, ये तो गति है अटपटी, और सटपट लखै न कोई, शीघ्र बस में नहीं होती। यदि मन की सारी चंचलता दूर हो जाए, जो मन की खटपट मिटे, खटपट कहते हैं चंचलता को, तब शीघ्र ही प्रभु के दर्शन हो जाए। देखिए दर्शन कब हो रहे हैं, जब मन की आपने एकाग्र कर लिया और वो बस में हो गया, उसकी चंचलता दूर हो गई। उस प्रभु, उस घट के स्वामी, उस तीनों लोकों के स्वामी का दर्शन जो दुर्लभ है इस मानव चोले को, वो कहीं दूर नहीं। आइए दूसरी वाणी का आनंद लेते हैं। चंचल मन निश्चल करे, चंचल मन निश्चल करे, फिर नाम लगाए। तन मन दो बसे करे, ताका कछु नहीं जाए कबीरा, ताका कछु नहीं जाए। चंचल मन निश्चल हुआ, फिर नाम लगाए। तन मन दो बस करे, ताका कछु नहीं जाए। चंचल मन को स्थिर करके पुनः विषयों से घुमाकर प्रभु के नाम में लगाओ। देखिए जो फालतू इस संसार में भटक रहा है, उसको आप घुमाकर बार बार घुमाओ और प्रभु की याद में लाओ, तो प्रभु की कृपा होती है उस मन को एकाग्र करने की। और जो साधना करके तन और मन को एक कर देते हैं, जो तन मन एक होता है, वो होता है साधना से, सत्संग से, सिमरन से, प्रभु की याद से। तो उसका कभी नुकसान नहीं होता। वो मन एक दिन एकाग्र होता है और उस प्रभु के दर्शन दूर नहीं। बस मन को एकाग्र करने की ज़रूरत है। ये चंचल मन बहुत बिगड़ैल है, इसको आपको एकाग्र करना है। वो होगा साधना से, प्रभु की याद से, सिमरन से, सत्संग से। तो आइए तीसरी वाणी का आनंद लेते हैं। मेरा मन मकरंद था, मेरा मन मकरंद था, करता बहुत बिगाड़।
सूदा है मार्ग चला, हरि आगे हम लार कबीरा, हरि आगे हम लार। मेरा मन मकरंद था, करता बहुत बिगाड़, सूदा है मार्ग चला, हरि आगे हम लार। मेरा मन हाथी के समान मतवाला था, जो बहुत उपद्रव करता था, करता बहुत बिगाड़, और अब ये मन साधना मार्ग पर चलकर सीधा हो गया। सूदा है मार्ग चला और हरि आगे हम लार, और हरि भजन में लग गया है। देखिए, हरि भजन में जब लगेगा, जब साधना मार्ग में चलेंगे, साधना करेंगे, और वो मतवाला मन जो उपद्रव करता था, चंचल था, वो एकाग्र हो गया और वो हरि भजन में लगने लगा। हरि भजन में मन लगने लगे। एक संत की बात समझ में आने लगे तो समझ लिए कि मन का एकाग्रपन शुरू हो गया। तो आइए लास्ट वाणी बहुत ही सुंदर, इसका आनंद लेते हैं और एक बार फिर कोशिश करते हैं मन को एकाग्र करने की, ताकि हमारे वो प्रभु हमें दर्शन दे सकें। सुर नर मुनि सबको ठगै, सुर नर मुनि सबको ठगै, मन ही लिया अवतार। जो कोई याते बचे, तीन लोक ते न्यार कबीरा, तीन लोक ते न्यार। देखिए, यहाँ तीन लोक से न्यारा की बात चल रही है उस संत कबीरदास जी की। सुर नर मुनि सबको ठगै, मन ही लिया अवतार, और जो कोई याते बचे, तीन लोक ते न्यार। मन ने किसी को नहीं छोड़ा, सुर नर मुनि सब ही को ठगता है। देखिए, जितने भी संसार में सुर नर मुनि आए, कोई बचा नहीं, ठगा। लेकिन मन के बस में होकर सब बार बार जन्म लेते हैं। देखिए, ये है लीला इस मानव की, जो बार बार जन्म लेता है। एक प्रभु को याद करे, मन को एकाग्र करे, मन में हर समय एक प्रभु का नाम ले जो इस घट में विराजमान है, तो निश्चित ही मन जो एकाग्र होगा और ये बार बार जन्म से बच सकते हैं। और जो कोई इनसे बच जाता है वो तीनों लोकों में सबसे न्यारा होता है। देखिए, जो इनसे बच जाता है वो तीनों लोकों में सबसे न्यारा होता है। तो ये जैसे रावण थे तीनों लोकों के स्वामी, एक नाम था, एक हर संसार में उस रावण का नाम, बस एक वहीं पर वो चोट खा गया। उस माता सीता को चुरा के जो वो ले गए, वहीं उनकी हार थी। वैसे वो बहुत ज्ञानी थे, लेकिन एक चोरी ने उनका मन छोटा कर दिया और वो प्रभु श्री राम के हाथों वो मारे गए। देखिए, ये होती है प्रभु की लीला, किस रूप में कहाँ प्रभु मिल जाएं, लेकिन वो मिलते हैं मन को एकाग्र करने से, मन से प्रभु की याद करने से, सिमरन करने से, सत्संग सुनने से एक मन एकाग्र होता है और एक प्रभु के चरणों में लगने लगता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस, लाइक, शेयर ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम आपको मिले। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।